Welcome back, student, on our YouTube channel. Today we are going to do a new poem, that is a things of beauty is a joy forever. Okay, पोएम स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से बोल दूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलते हैं। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। ये पोएम लिखा किसने है? जॉन केट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन केट्स, 1795 to 1821. ओके, ऑन एन इंग्लिश पोएट was were the most popular of all British romantic poet. His poems are characterized by imagery from nature that appeal to one's sense. ओके, यानी कि इनके जो पोएम है, ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। इनके जो पोएम है ये बहुत ही इमेजनरी और नेचर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और उसकी जो फीलिंग है, उसका जो एक सेंस है, वो अपने आप वो उनके पोएम में क्या करता है? अपील करता है, यानी कि उनके पोएम में ये चीज़ हमको बहुत ही क्लियरली दिख कर आती है, ठीक है। ओके, ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है? एक मिनट में थोड़ा छोटा करती हूँ तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। हाँ, The present poem is the first stanza of the longer poem, Endem, based on Greek mythology. The first line has become proverbial. The poem was first published in 1818. ठीक है, जो पोएम है उसका फर्स्ट स्टैंजा जो है वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। किस पे बेस्ड है? ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है? प्रोएम्बल, ठीक है। पोएम जो है वो फर्स्ट पब्लिश हुई थी कब? 1818 में, ठीक है। अब चलते हैं पोएम की तरफ। पोएम में क्या है मैं आपको बताते जाऊँगी, आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर का मतलब ये है कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है वो हमेशा ब्यूटीफुल थिंग जो होती है वो हमेशा एन्जॉय कराती है, ठीक है। यानी कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है वो हमेशा हमारे लाइफ को, हमारी चीज़ों को क्या करती है? एनहांस, यानी कि फ्रेश बनाती है, मूड अच्छा करती है, खुश रखती है, हैप्पी एक तरीके का, ठीक है। हैप्पी रखती है, हमको प्लीजेंट रखता है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर, ठीक है। जो उसकी थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जैसे मैंने इसका मीनिंग बताया कि ब्यूटीफुल थिंग्स हमेशा क्या कराती है? हमको एन्जॉय कराती है। उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। क्या होगी? इंक्रीज़। पास इन टू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा आपके पास ही रहेगी, ठीक है। अ बोरर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। बोरर मतलब एक ऐसी जगह जो मतलब शैडी होती है, यानी कि शैडो देती है, ऐसी जगह जैसे कि अंडर द ट्री, ऐसे बोअर, ठीक है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्दी एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो अच्छी ड्रीम्स, हेल्थ और रिलैक्सेशन देती है, ठीक है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो मीन्स क्या? टुमारो। आर वी व्रथिंग मतलब कवरिंग। हर एक जो कल है हमारा वो कैसा होगा? व्रथिंग, ठीक है। अ फ्लावरी बैंड टू बेंड अस टू द अर्थ, स्पिट ऑफ डिस्पॉन्स ऑफ द इनह्यूमन डेथ, ठीक है। स्पिट ऑफ डिस्पॉन्स मतलब एनोइंग,
समथिंग इज़ अनोइंग, या कोई इच्छा हमारी जो है वो कभी कभार वाली इच्छा, ठीक है, वैसी, ठीक है. इन एन अनह्यूमन ड्रेट मीन्स शॉर्टेज. ड्रेट मीन्स क्या? शॉर्टेज. ऑफ नोबल नेचर ऑफ अ ग्लूमी डे. नोबल नेचर मतलब अच्छा नेचर. ग्लूमी डे. ग्लूमी डे मीन्स एक नई सुबह. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज. एक नई सुबह जो क्या ख़त्म करेगी? अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज. मेड फॉर आर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल. सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल. ठीक है, कोई ब्यूटी जो होती है वो मूव करती है किस तरफ? ओवर द डेथ. किस तरफ? ओवर द डेथ. From our dark spirit search the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon. ठीक है, यहाँ पे एक डार्क स्पिरिट यानी कि बुराइयाँ जो है वो सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग्स, उस चीज़ में क्या हो जाती है? हमको एक हमको क्या करती है? गिफ्ट दे जाती है. ठीक है. फॉर सिंपल शेप एंड सर्च आर डैफोडिल्स विथ अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिफिल. ठीक है, ग्रीन वर्ल्ड मतलब ग्रीन टोन. ठीक है. क्लियर रिफिल मतलब नदी. रिफिल मीन्स स्टीम. ओके. दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ट makes. कवर्ट मीन्स शेल्टर. अगेंस्ट लिखा है ये, बट ये है क्या? अगेंस्ट. अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट बार्क मतलब फोन. ठीक है. रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम. ठीक है. Grandeur means what? A last day to exercise or display something. We have imagined for the might death all lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink. ठीक है. Endless fountain of immortal drink यानी कि अमर हो जाएंगे. Immortal drink यानी कि अमर हो जाना. Pouring unto us from the heaven brick edge. स्वर्ग. ठीक है, स्वर्ग के किनारे. नॉर डू वी मेयरली फील दिस एसेंस. हमको ये कभी भी एसेंस जो है, एक स्मेल, एक टेस्ट, वो थोड़ा भी हमको पता नहीं चलेगा. ठीक है. फॉर वन शॉर्ट आर नो इवन एज अ ट्री. थोड़े से टाइम के लिए भी नहीं पता चलेगा, यानी कि ट्रीज़ को भी नहीं पता चलेगी. दैट विस्पर राउंड अ टेम्पल बिकम सून डियर एज अ टेम्पल सेल्फ सो डज द मून. द पैशन पोजी यानी जोश से भरा. ग्लोरियस इन्फिनाइट मीन्स एंडलेस. haunt us till they become a cheering light unto our souls and bonds to us so fast that whether there be shine or gloom overcast. gloom यानी कि डार्कनेस, या हमारे लाइफ में क्या रहेगा? शाइन होगा हमारी लाइफ या फिर डार्कनेस में चली जाएगी. दे ऑलवेज मस्ट बी विथ अस और वी डाई. या तो हमारे साथ हमारी खुशियाँ रहेगी या तो वो हमारे साथ ही वो खुशियाँ ख़त्म हो जाएगी. ये किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ हम पर डिपेंड करता है कि हमको कैसे रहना है. अगर हम हंसते हुए रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेगी. अगर हम दुखी रहेंगे तो वो भी दुखी रहेगी. और जो भी चीज़ लेकर हम जिएंगे वो हमारे साथ ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा, डाई. ओके. दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन केट्स. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग. बाय.